तो यार आज हम बात करेंगे इन 6 चीज़ों के बारे में कि जो कि हमें बर्ड्स के लिए जो है ना वो लाज़मी करनी चाहिए जब सर्दियों का आगाज़ हो जाता है, यानी ब्रीडिंग सीज़न भी जो है वो स्टार्ट ही हो जाता है और सर्दियाँ भी स्टार्ट होती हैं। तो कौन सी ऐसी 6 चीज़ें हैं कि जिनका हमें ख़ास ख़्याल रखना चाहिए ताकि हमारा बर्ड जो है वो हेल्दी रहे और एक्टिव रहे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई वो 6 चीज़ें क्या-क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने बर्ड्स के लिए जब पानी रखते हैं तो वो रात में आपने बर्ड्स के केज में से पानी हटा देना है, क्योंकि पानी जो है वो रात भर लगा रहता है और वो उससे ठंडा हो जाता है कि कभी-कभी बर्ड्स रात में भी पानी पी रहा होता है तो उसको ठंडा पानी पीने को मिल रहा होता है, और वो जब सुबह पानी पीता है तो वो भी ठंडा ही होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो उससे मसला ये होता है कि बर्ड्स को जो है वो कभी बुखार हो जाता है और नज़ला भी लग जाता है, तो जिसकी वजह से बर्ड जो है वो बीमार हो जाता है और सुस्त हो जाता है और हमें पता नहीं लग रहा होता कि ये बीमार क्यों हो रहा है। और हम मुसलसल उसके साथ जो है ना उसको वही ठंडा पानी दिए जा रहे होते हैं कि जिसकी वजह से बर्ड जो है वो एक्सपायर तक हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये ख़्याल रखना है कि बर्ड्स के केज में से जो है ना हमें पानी निकाल देना है, और पानी निकालने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होगा कि बर्ड्स रात भर का प्यासा होगा। तो सुबह जब अर्ली मॉर्निंग यानी जल्दी सुबह में जब आप उसको पानी देंगे तो उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि किसी भी किस्म के मल्टीविटामिन या आप कोई उसको मेडिसिन देना चाह रहे हैं या कोई भी जो है आप उसको कैल्शियम देना चाह रहे हैं, तो वो अगर आप पानी में मिलाकर अपने बर्ड्स को देंगे तो आपका बर्ड जो है वो जल्दी-जल्दी उसको पिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसको पिएगा कि जो आप बर्ड्स को फ़ायदा पहुँचाना चाह रहे हैं वो बर्ड जो है वो अच्छे से अच्छा जो है ना उसको फ़ायदा वो पहुँच पाएगा, क्योंकि वो रात भर का प्यासा होगा और पानी जल्दी-जल्दी क्या पिएगा। बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो नंबर 2 पे जो आते हैं, नंबर 2 पे हमारी जो चीज़ आती है वो ये आती है कि हमने जो अगर केज ऐसे ओपन शेड में रखा हुआ है जैसे मेरे पास रखा हुआ है, तो इसमें सबसे पहला आपने काम करना है कि कोई चादर या कोई तरपाल टाइप की होगी जो आपने उसकी छत बना देनी है, ताकि अगर ओस गिरती है रात में सर्दियों में अक्सर तो वो पिंजरे पे डायरेक्ट ना गिरे, कि जिसकी वजह से आपके पिंजरा जो है वो ज़्यादा ठंडा ना हो। और पिंजरे को जो है वो कम से कम 3 तरफ से आपने अच्छी तरह से ढाँक देना है। अभी सर्दियाँ थोड़ी कम है तो मैंने कम ढाँका हुआ है क्योंकि हल्की चादरें डाली हैं दोनों तरफ और एक तरफ वैसी दीवार है। तो फिर भी जब अगर सर्दियाँ पड़ेंगी तो मैं इसको तीनों तरफ से जो है ना तरपाल से कवर कर दूँगा, तो उससे ये होगा कि सिर्फ़ फ्रंट खुला रहेगा, कि जिसकी वजह से इनको हवा नॉर्मल लगती रहेगी और ये होगा कि इनको सर्दी ज़्यादा नहीं लगेगी। और सुबह के टाइम पे आपने ये सारी तरपालें और जितने भी पर्दे हैं वो हटा देने हैं। इससे होगा ये कि आपके बर्ड्स को जो है वो सनलाइट लगेगी, यानी सूरज की रोशनी जो है वो अच्छे तरीके से इनको सुबह-सुबह की लगेगी, जो कि बर्ड्स को विटामिन डी फराहम करती है और बर्ड्स के लिए बड़े फ़ायदेमंद होती है। तो ये जो रोशनी होती है ये बर्ड्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, जैसे कि इंसानों के लिए भी फ़ायदेमंद होती है, विटामिन डी जो है ये फराहम करती है। तो हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी चीज़ की तरफ। तो तीसरी चीज़ हमारी है सॉफ्ट फूड के बारे में, कि सॉफ्ट फूड जब भी हमने देना है सर्दियों के मौसम में, वो अपने बर्ड्स को हमेशा हमने बॉयल कर देना है। कभी भी जो है ना सॉफ्ट फूड हमने वो भिगो कर नहीं देना, जैसे हम गर्मियों में या रोज़ रूटीन में नॉर्मली हम दे रहे होते हैं, तो उस तरह से अपने बर्ड्स को कभी भी सॉफ्ट फूड नहीं देना। कि जिससे होगा ये कि अगर हम ठंडा सॉफ्ट फूड दे देंगे यानी भिगो कर देंगे तो सॉफ्ट फूड ठंडा ही होगा और बर्ड्स खाएगा तो वैसे ही बीमार हो जाएगा। एक तरफ आप पानी तो केज से निकाल रहे होंगे, लेकिन दूसरी तरफ आपका बर्ड जो है वो ठंडा सॉफ्ट फूड खा के बीमार हो रहा होगा, और फिर वही वाली बात आ जाती है कि हमें पता नहीं लग रहा होता कि हम तो सब कुछ सही कर रहे हैं लेकिन फिर भी बर्ड जो है वो बीमार क्यों हो रहा है। तो जब भी सॉफ्ट फूड देना है वो हमने जो है ना बॉयल कर देना है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि बर्ड्स में जो है वो गर्मी बनी रहेगी और रात में जो सर्दी अगर बढ़ भी जाती है तो बर्ड्स बआसानी सर्वाइव कर पाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी चौथी चीज़ की तरफ। तो चौथी चीज़ की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट्स भी करके बताइएगा कि इसके अलावा और कौन-सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जो हमें बर्ड्स को जो है ना विंटर में केयर करनी चाहिए। तो ये चीज़ हमें अच्छी लगती है, और ज़ाहिर-सी बात है फिर अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह उसको ऐड भी करूँगा। शाबाश बेटा। तो यार चौथी चीज़ जो हमारी है वो चौथी चीज़ हमारी ये है कि हमने जो अपनी मिक्स सीड जो बर्ड्स को दाना देते हैं डेली का, उस दाने में हमने कम से कम जो है ना सनफ्लावर की और किनेरी सीड की जो है वो मिकदार बढ़ा देनी है, और इसके साथ साथ भंग का बीज ये होता है कि हमारे ब्रीडिंग सीज़न में बर्ड्स को काफ़ी हेल्प करता है, कि बर्ड जो है उससे थोड़ा एक्टिव रहता है और ब्रीडिंग ब्रीडिंग सीज़न की ब्रीडिंग की तरफ जो है ना वो काफ़ी बढ़ता है। तो इससे हमारे फ़ायदा होता है कि बर्ड्स जो है वो काफ़ी जल्दी जो है ना ब्रीड की तरफ आ जाता है और हमें अच्छी से अच्छी ब्रीड मिलने शुरू हो जाती है, हमारे को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो ये 3 चीज़ें जो हैं सनफ्लावर, किनेरी सीड और भंग का बीज जो है, इसकी मिकदार थोड़ी-सी हमें दाने में अपनी बढ़वानी होती है। तो ये भी सर्दियों में करना ज़रूरी होता है क्योंकि ये बर्ड्स को काफ़ी फ़ायदा देता है, और इसकी तासीर थोड़ी गर्म हो जाती है तो बर्ड जो है वो सर्दी कैसी भी हो, बारिश हो रही हो या कुछ भी हो, तो बर्ड जो है वो बआसानी सर्वाइव कर जाता है।
और हमारी पाँचवीं जो चीज़ आती है, पाँचवीं चीज़ आती है हमारी एग फूड। तो अगर आप बिज़ी रहते हैं, आप बर्ड्स को जो है ना वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं, नॉर्मली आप जॉब करते हैं 12 घंटे की या 8 घंटे की जो भी, तो और आप बर्ड्स को टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं, तो कम से कम वीक में एक बार जो है अपने बर्ड्स को एग फूड लाज़मी दें। तो एग फूड कैसे बनाना है? एग फूड आपने नॉर्मली एक अंडा लेना है, उसको बॉयल करना है अच्छी तरह से और उसको ब्रेड के साथ तो और डबल रोटी के पीस ले लेने हैं या पापे ले लेने हैं। तो अगर शुगर फ्री पावे मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें मिठास कम होगी। या डबल रोटी ले लें ऐसी कि जो आप उसके साथ मिला सकें, और इसको अच्छी तरह से जो है ना अंडे को और डबल रोटी को आपस में मैश कर लें, यानी उसको इतना बारीक कर लें कि बर्ड जो है बआसानी उसको खा सके। और आप अपने बर्ड्स को तकरीबन सारे बर्ड्स को जो है वो लाज़मी दें। और अगर आपके कोई बर्ड्स जो हैं वो ये एग फूड ना खाते हों या सॉफ्ट फूड खाने में मसला करते हो, मतलब आप डालते तो हैं लेकिन वो कम खाते हैं, मतलब थोड़ा बहुत खा के अपनी पसंद की चीज़ें खा के हट जाते हैं, तो इसका तरीक़ेकार क्या है? इसका तरीक़ेकार ये है कि आप जब बर्ड्स को अपना सॉफ्ट फूड जिस दिन देना हो, तो उस दिन आप ये करेंगे, तकरीबन 1 घंटा पहले अपने बर्ड्स का जो है ना वो दाना केज में से निकाल लें। तो इससे होगा ये कि बर्ड्स थोड़ा भूखा होगा, और जब आप उसको सॉफ्ट फूड डालेंगे, और सॉफ्ट फूड जब डालें तो उसके साथ दाना ना डालें, सिर्फ सॉफ्ट फूड डालें, तो बर्ड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके सॉफ्ट फूड की तरफ लपकेगा, और सॉफ्ट फूड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड जो है वो खाएगा। अब हमारी आती है छठी चीज़। तो छठी चीज़ जो हमारी है वो है गंदम। गंदम आपने बर्ड्स को देनी कब है? आपने जब देनी है जब आपके बर्ड्स के चिक्स निकल रहे हों या निकल चुके हों। तो जब इसकी मिकदार कम से कम हफ्ते में 2 बार लाज़मी आपने बर्ड्स को देनी है गंदम। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके बर्ड्स का जो चिक्स होंगे उनका साइज़ काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ होगा। और देनी किस तरह से, अगर सर्दियों में आप दे रहे हैं तो आपने वही बॉयल करके ही गंदम जो है वो देनी है अपने बर्ड्स को। और इस तरह से गंदम देने से, गंदम देने का फ़ायदा भी ये है कि आप जो है ना वो अपने बर्ड्स के जो चिक्स होंगे उसका साइज़ भी इंक्रीज़ होगा, और आपका बर्ड जो है काफ़ी हद तक हेल्दी एक्टिव रहेगा। तो ये 6 चीज़ें थी कि जो हैं वो हमें बर्ड्स के लिए ख़्याल रखना चाहिए सर्दियों में, और मैं भी इन चीज़ों का ख़्याल रखता हूँ। इनके अलावा भी अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको लगता है कि होनी चाहिए, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।